हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सुबह उठते ही मैं बालकनी में आ गई थी क्योंकि बालकनी से सूर्य हमारे सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा घर जो है वो पूरब दिशा में है। तो उठते ही साथ में सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार करती हूँ, उसके बाद से फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। और मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे आने के बाद से सबसे पहले मैं किचन में आई थी और जो भी सामान इधर उधर था सबको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और आज संध्या पोछा लगाने जा रही है क्योंकि हम लोग सर्दी ज़्यादा हो रही है, ठंड ज़्यादा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आज संध्या पोछा लगाने जा रही है, तो बस संध्या नीचे लगा लेगी पूरे में पोछा। और बर्तन धो करके मैं भी जल्दी से चली जाऊंगी ऊपर। ऊपर जा कर के मैं भी पूरे में पोछा लगा दूंगी, क्योंकि अगर एक जना पोछा लगाता है तो बहुत टाइम चला जाएगा और पानी में ही रहना पड़ता है, क्योंकि जानते कि पोछा लगाने के लिए कितने बार पानी में जाना पड़ता है। तो ऐसे तबीयत ख़राब हो सकती है, इस वजह से संध्या नीचे लगा लेगी और मैं ऊपर लगा लूँगी। और उसके बाद से फिर मुझे नहाना है और नहाने के बाद से मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं आज। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और देखिए यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है, लगभग सारा काम निपटा चुकी है संध्या नीचे। अब वो पोछा लगाएगी। और यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी और दूध भी बॉईल हो गया है। तो दाल बॉईल हो गई थी तो उसे मैंने कुकर में खाली कर लिया था। और चाय बनाई थी मैंने अपने और संध्या के लिए कि पहले हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद से फिर अपना काम करेंगे, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है, जो पहली चाय होती है, वो तो भागा दौड़ी में ही निकल जाती है, कब ठंडी हो जाती है मालूम ही नहीं चलता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद से फिर मैं और संध्या बैठ कर के चाय पीते हैं, उसके बाद से हम दोनों लगते हैं काम में। तो यहाँ पे हमने चाय पी लिया था, मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने कुकर खाली कर लिया था और मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी। तो बर्तन वॉश करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सारे बर्तनों को खिंगार लेती हूँ और खिंगारने के बाद से फिर उनको मांजती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने खिंगार रही थी और बड़े बर्तन जो है उनको मैं नीचे रखती जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है सिंक में, तो धोने में दिक्कत होती है। इस वजह से मैं सारे बर्तनों को खिंगार के बड़े बर्तन जो थे उनको नीचे रख रही थी। और सबसे पहले मैंने छोटे बर्तन जो होते हैं मैं उनको निपटाती हूँ, पहले उनको हटाती हूँ, मांज करके खिंगार के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे स्पेस मिल जाता है। और कप है तो वो टूटने के भी डर रहते हैं, तो इस वजह से पहले मैं कप गिलास कटोरी जितने भी छोटे बर्तन हैं उनको हटा देती हूँ यहाँ से। उसके बाद से फिर मैं प्लेट्स वगैरह धोती हूँ, सबसे बाद में मैं बड़े बर्तन धोती हूँ। खैर सभी लोग ऐसे ही धोते होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं पहले बड़े बर्तन हटाते हैं, क्योंकि अपनी अपनी हैबिट होती है काम करने की। और यहाँ पे संध्या आज पूरा पहले बाहर वॉश करेगी और अंदर उसको वॉश नहीं करेगी, क्योंकि ठंड है और सूख भी नहीं पा रहा है, तो इस वजह से वो बाहर धो देगी। और उसके बाद से पोर्च एरिया में उसने पूरा पोछा लगा दिया था। ज़्यादा पानी गिरने से फिर क्या होगा कि एक तो धूप निकल भी नहीं रही है और सूख भी नहीं पाएगा, इसकी वजह से फिर दिक्कत हो जाती है। तो संध्या ने यहाँ पे सब में पोछा लगा लिया था। और पोछा लगाने के बाद से फिर वो चली गई थी नहाने के लिए और मेरा भी काम हो गया था। थोड़ा बहुत काम अभी मेरा बाकी था, अभी मैं कर ही रही थी, क्योंकि काम बर्तन ज़्यादा थे और ठंड है तो ठंड में टंकी के पानी से जब बर्तन धो तो हाथ वैसे ही सुन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे संध्या पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद से फिर वो चली गई थी अंदर, क्योंकि उसे रूम में भी पोछा लगाना था। और 3 रूम है हमारे, एक तो बेडरूम है, एक हमारा डाइनिंग हॉल है और एक ड्राइंग रूम है, तो एरिया काफ़ी है। और यहाँ पे संध्या ने आज सीढ़ियों में भी पोछा लगाया था, क्योंकि सीढ़ी भी काफ़ी मार्बल के धोते हैं तो सही रहता है, लेकिन पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। पोछा लगाने से इसमें शाइनिंग ज़्यादा आती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग धोएं कम और पोछा ज़्यादा लगाएं। और वैसे भी ठंड ज़्यादा है तो पोछा ही लगाना सही है, क्योंकि सूखने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे संध्या ने अपने बेडरूम में भी पोछा लगाया था और जहाँ जहाँ संध्या जा रही थी वहाँ वहाँ जेरी जा रहा था, क्योंकि उसको रजाई चाहिए थी, कि वो सोच रहा था कि रजाई मिल जाए तो मैं रजाई में बैठ जाऊँ। और मैं उसके बाद से फिर किचन में, अभी तो मैं किचन में ही थी, तो मैंने यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ कर लिया था अच्छे से और टाइल्स भी, क्योंकि जो भी हम लोग चौंकते हैं तो उसके छींटे जाते हैं टाइल्स पे, आग ना पड़ जाए इस वजह से मैं लगे हाथों से भी पोंछ देती हूँ। और बस मैंने यहाँ पे सब पूरा जितना काउंटर था सबको अच्छे से क्लीन कर लिया था और खाली कर दिया था, क्योंकि भरा भरा किचन मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये 3 जगह इसमें हम लोग पीने का पानी भर के रखते हैं, ताकि पूरे दिन हम लोग को फिर दोबारा से मोटर ना चलाना पड़े।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके तीनों जग और एक बड़ा पतीला है उसको भी अच्छे से वॉश करके भर लिया था। और बस यही पानी हम लोग का पूरा चल जाता है। और फिर उसके बाद से मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आकर के मैंने बालकनी में पोछा लगाया था। और बालकनी में लगाने के बाद से फिर मैंने रूम में पोछा लगाया था। तो ऊपर भी वही उतना ही एरिया है जितना नीचे है। तो यहाँ पे हमारा एक आगे का रूम है, एक मेरा बेडरूम है और बच्चों का, और जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनका स्टडी एरिया जो है। तो इतना पोछा ऊपर लगाना पड़ता है। और मैंने भी पोछा लगा करके और सारे रूम के पंखे थे चला दिए थे, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं घर में तो पोछा सर्दी में लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे रजाई में बैठे रहते हैं और पंखे चलाओ तो ये भी लगता है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। और मौसम भी ऐसा ख़राब हो रखा है कि आप ऐसा भी नहीं कि बाहर धूप में बैठ सकते हैं। तो बस इस वजह से हम लोग रोज़ पोछा नहीं लगा पाते। और आज मौका मिला है क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे। बेटी का प्रैक्टिकल है इंटर में है वो, तो उसका प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो वो भी चली गई थी और बेटा भी स्कूल चला गया था। तो बस आज मौका मिल गया था, हम लोगों ने पोछा लगा लिया था। अब जेरी, जब मैंने ऊपर पोछा लगाना शुरू किया तो जेरी फिर नीचे भाग गया, क्योंकि मैंने ऊपर फ़ैन ऑन कर दिए थे तो उसको बैठने की जगह नहीं मिली थी, वो नीचे चला गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद से फिर आ गया, तो आने के बाद से सारे उसने पैर के दाग डाल दिए थे। तो मैंने दोबारा से फिर पोंछा था। तो जब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ये छोटा-सा हमारा पपी है, जो भी हमारा पेट है, ये बिल्कुल बच्चे के जैसे आगे-पीछे घूमता रहता है हमारे। और लगता ही नहीं कि घर में मतलब कोई है नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे ही तंग करता है और हम लोग इससे प्यार भी बहुत करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रूम में पोछा लगा रही थी, और पोछा लगाने के बाद से आज तो मतलब कि बहुत ठंड लग गई थी, क्योंकि सारे फ़ैन ऑन कर दिए थे। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, वॉश बेसिन मुझे साफ़ करना था, तो मैंने यहाँ पे हारपिक डाल कर के और उसे ब्रश से अच्छे से रगड़ लिया था। और हारपिक से जब भी आप टाइल्स से या फिर वॉश बेसिन में साफ़ कीजिए, या फिर आपकी जो ये टैप होते हैं नलके की टोटियाँ जो बोलते हैं, इसको भी हारपिक से साफ़ कीजिए तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। लेकिन जब भी आप स्टील वाले जो भी टोटी को साफ़ करते हैं तो याद रखिएगा, इस पे कभी भी लगा के छोड़िएगा मत, वरना उस पर दाग पड़ जाते हैं। तो बस आपने इधर से लगाया उधर से पोंछ दीजिए। और मैंने ये नीचे का एरिया भी साफ़ किया था। यहाँ पे मैं धो नहीं पाती हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ से पानी फिर नीचे जाने लगता है, और नीचे संध्या साफ़ कर चुकी थी, इस वजह से मुझे ये पूरा पोंछ पोंछ करके साफ़ करना पड़ रहा था। हमेशा ही ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी हम गिराते, या फिर संध्या ने जैसे नीचे वॉश नहीं किया है तब मैं यहाँ पे अच्छे से धो देती तो वो पानी नीचे चला जाता है, तो संध्या फिर पोंछ देती है। लेकिन आज संध्या ने पहले पोछा लगा लिया था नीचे, इसलिए मुझे यहाँ पे पोंछना पड़ रहा था। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद से फिर एक फुट मैट हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ताकि बाथरूम से निकलते हैं जब तो उसके पैर के दाग कमरे में ना जाए। और एक चप्पल मैं यहाँ पे रखती हूँ बाथरूम के लिए, कि जो भी बाथरूम में जाते हैं तो फिर इसी चप्पल को पहनते हैं। और उसके बाद से मैं नहा चुकी थी, नहा करके मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने पूजा कर लिया था और सप्तशती का पाठ किया था, मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ा था। और उसके बाद से फिर मैंने सूर्य देव को जल दिया था, तुलसी माता की पूजा की थी। और इसके बाद से फिर मैं आ गई थी, सारी सफाई हो गई है और सारे एरिया क्लीन हो गया है। देखिए सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये कपड़े मैंने रखे हैं वॉश करके, इनको मुझे अभी फैलाना है। सब जगह झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, सारे काम निपट गए हैं। एक रजाई मैंने इस पे रखा क्योंकि अभी अंशु आएगी स्कूल से, तो उसको बैठने को चाहिए। और बाहर धूप नहीं हो रही है, धूप आजकल बहुत मुश्किल से निकलती है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ कपड़ों को छत पे फैलाने के लिए। और ये देखिए छत से कितना मौसम ख़राब है, आज धूप नहीं आएगी। ये तो पहले इनको मैं वॉशिंग मशीन में सुखा ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको फैलाऊँगी। अब मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद से मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और सब्ज़ी थोड़ी सी रखी थी, और पकोड़े का जो बैटर रखा था उसको बना लिया था। तो आज का जो हम लोग का नाश्ता कहिए या फिर खाना कहिए, जो भी कहिए,
एक ही बार हुआ था। तो यहाँ पे पूड़ी थी, पकोड़े थे और आलू और बथुए की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो थे। और अंशु भी आ गई थी, तो हम तीनों ने मिल कर के फिर नाश्ता किया था। और उसके बाद से फिर मैं और संध्या चले गए थे अपने, जहाँ पे हम लोग जाते हैं थेरेपी के लिए, वहाँ चले गए थे। और थेरेपी से हम दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे हम दोनों का ही वेट लॉस हुआ है और बाकी भी चीज़ों के लिए थेरेपी बहुत अच्छी रही है। तो बस इसके बाद से हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़े बनाए थे, ये पत्ता गोभी के पकौड़े थे। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत कुरकुरे बने थे। और बस हम तीनों ने फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था। और सुबह से अब जाके हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था, टाइम हो रहा था 1:30 बज गए थे हम दोनों को। सुबह के टाइम बस हम दोनों ने चाय पिया था, उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। और फ्रेंड्स, अब इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।